हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ 16 मई 2020 का करंट अफेयर्स। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे राइजेस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पेसीज डे सेलिब्रेटेड ऑन 2020 15 में। मतलब इंडेंजर्ड स्पेसीज डे को हमने सेलिब्रेट किया 15 मई 2020 को। ठीक है, ये हम डे को सेलिब्रेट इसलिए करते हैं कि जितने भी लुप्त होते हुए जो प्रजातियां हैं, ठीक है, जिनका मतलब अब एक्सटिंक्ट हो रहा है, जो लुप्त होती जा रही हैं, तो उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनकी रक्षा के लिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं मई के तीसरे शुक्रवार को। जो मई मंथ में थर्ड फ्राइडे आता है उस दिन हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस वजह से ये डेट हर ईयर में चेंज होते हैं, ठीक है, फिक्स नहीं होती इस डेट। तो अगर हम देखें तो हर एक ईयर ये चेंज होगी, क्योंकि ये हर अ, तीसरे फ्राइडे को, मई मंथ में जब तीसरा फ्राइडे आता है तो उस दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज डे के नाम से। तो इस बार जो 2020 में सेलिब्रेट किया गया है वो 15 मई को हुआ है ऑब्जर्व। तो मेनली ये हम जो भी लुप्त प्राय वाले जो प्रजातियां हैं उनको, उनके बारे में जागरूकता फैलाना और उनको बचाने के लिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट कि जो भी हम इंडेंजर्ड स्पेसीज डे 2020 जो सेलिब्रेट किया गया है वो किस डे को सेलिब्रेट किया गया। तो हम याद रख सकते हैं यहाँ पे 15 मई को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CSIR डेवलप्स मोबाइल डिसइंफेक्शन स्प्रेयर टू कॉम्बैट कोविड-19 स्प्रेड। CSIR जो है, जो CSIR के साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर में, जहाँ जो कि दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर। तो उन्होंने एक डिसइंफेक्शन स्प्रेयर, इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर को डेवलप किया है, जो कि इसमें ये एक स्प्रेयर जो यूनिट्स है, एक बैटरी पावर डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर है, और दूसरा जो है न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन है। दो तरह का इन्होंने डेवलप किया है, एक तो बैटरी से चलेगा और एक मैन मतलब न्यूमेटिकली जो उसे हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये जो डिसइंफेक्शन स्प्रेयर है उसका हम यूज करेंगे जनरली, जैसे कि टेबल है, डोर नॉब है, कीबोर्ड है कंप्यूटर का, या टॉयलेट्स फॉक्सेट्स है, फिर सिंक्स है, कार्डबोर्ड्स है, इन सबको हम डिसइंफेक्ट करने के लिए इसे यूज करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो बनेगा इस तरह से पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप एन इंडोर मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर टू कॉम्बैट कोविड-19 स्प्रेड। तो हम आंसर कर सकते हैं CSIR। ठीक है, साइंटिस्ट ऑफ CSIR, जो CSIR इंस्टीट्यूट है उसके जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसे डेवलप किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्किम सेलिब्रेटेड 45th स्टेट डे ऑन 16 में। जो सिक्किम है वो अपना 45वां स्टेट डे राज्य दिवस 16 मई को सेलिब्रेट किया। समारोह को, ये जो समारोह हुआ उसको सिक्किम की जो राज्यपाल हैं श्री गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने इसे सेलिब्रेट किया। और ये बहुत ही मतलब शॉर्ट वे में इसको सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि अभी पूरे भारत में लॉकडाउन चल रही है, तो इस वजह से इसे बहुत धूमधाम से नहीं ऑर्गेनाइज किया गया, सिंपल वे में इसको सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद अगर हम कुछ देखें यहाँ पे सिक्किम स्टेट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम देख ले रहे हैं। 16 मई को इसका स्टेटहुड है, मतलब 16 मई 1975 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, वो है गंगा प्रसाद, और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, और जो सिक्किम की राजधानी है कैपिटल गैंगटॉक। तो यहाँ से हम ये चीज बात, इन सभी बातों को ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छत्तीसगढ़ टू लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना। छत्तीसगढ़ स्टेट ने अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च करने के लिए ऐलान किया है, जो कि राजीव गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 21 मई को सेलिब्रेट होगी। तो उस दिन ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की जाएगी छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के CM जो है, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने जानकारी दी। ये मेनली जो है ये योजना ये किसानों के लिए, जो फार्मर्स हैं उनके लिए स्टार्ट किया जाएगा। इसमें क्या है कि जो भी फार्मर्स ये इसमें जो भी इसके अंडर आएंगे, इस कैटेगरी के अंदर, तो उन्हें उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसे अकाउंट में प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए जो राज्य सरकार है वो 5100 करोड़ रुपया जारी करेगी। इसके लिए इसने ऐलान किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च which type of
योजना फॉर फार्मर्स, मतलब कौन सी योजना किसानों के लिए शुरू करेगी। तो हम यहाँ से आंसर कर सकते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, जो कि 21 मई को ऐलान होगी इसकी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। और यहाँ पे हम देखें तो जो इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं वो है सीएम भूपेश बघेल, और जो यहाँ की गवर्नर है वो है अनुसुईया उइके, ठीक है, अनुसुईया उइके, ध्यान में रखना होगा ये नाम। और जो छत्तीसगढ़ स्टेट की कैपिटल है वो है रायपुर। उसके बाद देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव्स ₹400 करोड़ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए 400 करोड़ रुपए को अप्रूव किया, ठीक है। इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या है कि रक्षा क्षेत्र में जो भी अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और घरेलू रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना है, ठीक है। मतलब इसके तहत ये होगा कि जो रक्षा से रिलेटेड जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्वदेश मतलब अपने कंट्री में ही डेवलप करने का प्रावधान है, ठीक है इसमें। तो ये जो स्कीम है इसमें 6, 7, 8 नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी राशि का आवंटन किया, राशि का ऐलान किया। तो हम कर सकते हैं ₹400 करोड़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व ऑन 16 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया गया 16 मई को, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को ऑब्जर्व? द डे मार्क्स द 60th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेजर इन 1960। एक्चुअली में क्या है कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था लेजर के द्वारा, उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि 1960 में फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था लेजर का, उस समय से इसको किया जाता है, ठीक है। 1960 में हुआ था जो सक्सेसफुल ऑपरेशन लेजर का। जो इसमें फिजिसिस्ट थे और जो इंजीनियर थे उनका नाम है थियोडोर मैमन, ठीक है। तो उन्होंने ही किया था इसको, तो इसी वजह से हम इसको, इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है वो स्टार्ट किया गया था सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो आंसर हम कर सकते हैं 16 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनडीएमए डेवलप्स नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने क्या किया है, एक नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टार्ट किया है, ताकि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स की मूवमेंट हो रही है उसमें किसे हेल्प मिले, उनके डाटा कलेक्ट करने में हेल्प मिले। क्योंकि जब से ये हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेंगी या बसों के द्वारा जो प्रवासी मजदूर हैं उनको उनके अपने राज्य पहुंचाया जाएगा, तो तब से ये जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्टार्ट किया था ये नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ताकि इससे सारी जानकारी कलेक्ट की जाए कि किस स्टेट के कितने मजदूर हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में उन्हें सेंड भेजना है दूसरे स्टेट से। तो यहाँ से इसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन ली जा रही है। बट मुझे लगता है कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया है ये लगभग फेल ही है, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन कितनी मतलब दर्दनाक न्यूज़ हम सुन रहे हैं आजकल। जो लेबर है, माइग्रेंट्स है, उनकी डेथ हो रही है, डेली डेथ हो रही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बनाया गया है ये कम्प्लीटली सक्सेस नहीं माना जाएगा, इसे फेल माना जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कौन सा एक जो मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट है वर्कर्स, मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स है, उनको मतलब इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कौन सा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया। तो हम कह सकते हैं नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे कि माइग्रेंट वर्कर से उनके मूवमेंट में आसानी हो सके, इसे किसने डेवलप किया। तो हम आंसर कर सकते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है, इजराइल नेम्स स्ट्रीट इन तेल अवीव आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर ऑन हिज 159th बर्थ एनिवर्सरी। इजराइल जो कंट्री है उसने क्या किया है, अपने एक सड़क का नाम जो कि तेल अवीव में है, उसका भारतीय जो कवि है रविंद्रनाथ टैगोर उनके नाम पर रख दिया है, ठीक है। और ये कब किया है, ये जो अभी रविंद्रनाथ टैगोर का हमने हाल फिलहाल में देखा था कि 159th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है 7 मई को, तो उस दिन ये किया है, ठीक है। ये क्यों किया है, क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो मानव जाति के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य जो योगदान है
उनको सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया, ठीक है, ये इजराइल कंट्री के द्वारा किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कौन से इससे दो तरह से पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, कि इजराइल ने भारत के कौन से कवि का नाम अपने एक स्ट्रीट रोड, इसके एक स्ट्रीट के नेम से रखा है, ठीक है, मतलब कौन से देश ने या भारत के कौन से कवि या कौन से जो फेमस पोएट हैं उनके नाम पर अपने स्ट्रीट का नाम रखा है। तो हम आंसर कर सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो 159वीं बर्थ एनिवर्सरी थी उस पर कौन सा देश ने सम्मान के रूप में अपने रोड का नाम उनके नामकरण किया है, ठीक है, तो हम आंसर कर सकते हैं इजराइल कंट्री ने। और इजराइल के बारे में देखा जाए तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो बेंजामिन नेतन्याहू है, और जो यहाँ की कैपिटल है राजधानी जेरूसलम में है, ठीक है, और इजराइल एक मात्र जीवित राष्ट्र है मॉडर्न पीरियड में भी देखा जाए तो, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं AIIB, signed a loan agreement for $145 million project to improve irrigation service। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड AIIB, इन तीनों ने मिलकर एक $145 मिलियन का ऋण समझौता किया है, ताकि पश्चिम बंगाल के जो राज्य है दामोदर घाटी कमान क्षेत्र एरिया DBCA, जो कि बाढ़ और प्रबंधन और सिंचाई सेवाओं में वहाँ का सुधार करना मेन एम है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने किसके साथ एक लोन का एग्रीमेंट किया, जिसकी $145 मिलियन का लोन का एग्रीमेंट किया, ताकि जो उसके उनके राज्य की जो है इरिगेशन सिस्टम उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो हम आंसर कर सकते हैं AIIB के साथ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ, ठीक, मतलब दो तीन तरह से घुमा के पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखें तो ये भी यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक साइंस $750 million टू प्रोजेक्ट इंडिया इज पोरेस्ट फ्रॉम कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया है $750 मिलियन का, ताकि जो इंडिया की जो गरीब और कमजोर परिवार है उनको एक सामाजिक सहायता प्रदान करना है, क्योंकि अभी जो कोविड-19 का इफेक्ट है उसकी वजह से आर्थिक स्थिति काफी खराब है। तो इस वजह से जो भी गरीब हैं, कमजोर परिवार है, उनको सहायता प्रदान करने के लिए ये जो एग्रीमेंट है $750 मिलियन का जो साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट, अब तो जो अभी हम डिस्कस किए अब तक इतने ही थे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। ओके, थैंक्स।